ये लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो सरकार चाहे प्रधानमंत्री से करावे चाहे राष्ट्रपति से करावे, उसमें ना तो किसी विपक्ष की बात सुनी जाएगी ना मानी जाएगी। जनता से जुड़ी हुई समस्या है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई, इन सब से ये लोग विपक्षी पार्टियां दूर भागती हैं। दूसरा बना नहीं तीसरे की तैयारी हो रही है। ईडी सीबीआई से डर के लोग तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। दूसरा क्यों नहीं बनाते? दूसरा बने नहीं तीसरा आ गया। अरे 2 नंबर पे आओ, लड़ाई आमने सामने सेमीफाइनल करो, फाइनल करो। अब तीसरा पे जा रहे हो, इसका मतलब कि 3 साल बाद फिर लड़ोगे। जब तक यूपी में मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत चौधरी जी, ओम प्रकाश राजभर एक मंच पे नहीं होंगे, तब तक इन लोगों का सपना दीवा स्वप्न रहेगा। देख लीजिएगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। देश में नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है और इस संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। तमाम विपक्षी दलों ने इसके बहिष्कार का ऐलान किया है। हमारे साथ बात करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन और 22 पार्टियां विरोध में कि उद्घाटन गलत हो रहा है, राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। ये चर्चा में बने रहने के लिए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। ये लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो सरकार चाहे प्रधानमंत्री से करावे चाहे राष्ट्रपति से करावे, उसमें ना तो किसी विपक्ष की बात सुनी जाएगी ना मानी जाएगी। तो ये सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ये इस तरह की चर्चा करते हैं। और जो जनता से जुड़ी हुई समस्या है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई, इन सब से ये लोग विपक्षी पार्टियां दूर भागती हैं कि जनता कहीं सवाल न कर दे कि सत्ता में थे तो आप एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा क्यों नहीं लागू किया, घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया, आपने गरीबों का इलाज फ्री का कानून क्यों नहीं बनाया, आपने महिलाओं की आधी आबादी है तो लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित क्यों नहीं कराया, महिलाओं की आधी आबादी है तो नौकरियों में शिक्षा संस्थाओं में आधी सीटें आरक्षित क्यों नहीं कराया। इस नाते ये विपक्ष के लोग हमेशा सत्ता में बने रहे और सत्ता से बेदखल हुए लोग तब आकर के चिल्ला रहे हैं। संगोल की स्थापना को लेकर के भी विरोध हो रहा है कि संगोल की स्थापना हिंदू रीति रिवाज से होगी लेकिन बाकी धर्मों की अनदेखी हो रही है। जिनको दिक्कत है तो वो सब लोग इकट्ठा होकर के सरकार बना ले और सरकार बना के जब सदन चलाना हो, जब प्रवेश करना हो, उसके 2 घंटा पहले अपने अपने धर्मों का वो पूजा पाठ कर लें, तब सब लोग जाकर के लोकसभा चलावें। कौन मना कर रहा है? विरोध करना अलग बात है और सत्ता पे काबिज होकर के काम करना एक अलग बात है। उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने ओपन लेटर लिखा है कि समान विचारधारा के लोग अंतरात्मा की आवाज सुन करके उनको वोट करें। तो अंतरात्मा की आवाज आपकी क्या कह रही है? ये ओपन लेटर आपको मिला है? हमने जो देखा है सोशल मीडिया पे एक पत्र डाला गया है कि आप अपनी अंतरात्मा से वोट दीजिए। जब ये सरकार में थे तो अंतरात्मा मर गई थी क्या? तब अति पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नहीं दिखाई दे रहे थे, तब इनको हिस्सेदारी देने की बात नहीं आ रही थी। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो दलित की बेटी चुनाव लड़ रही थी, तब इनकी अंतरात्मा मर गई थी। तब ये नहीं कहे कि हम सिन्हा जी को लाके खड़ा कर रहे हैं, तब दलित की बेटी के साथ क्यों नहीं खड़े हो गए? आज जिस बात को लेकर कह रहे हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। और नहीं तो ये सारे लोग इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ें। अगर इनको डर लग रहा है तो सरकार बना लो आप लोग दिल्ली में और सभी धर्मों का पूजा पाठ करके आप अंदर प्रवेश करो, कोई नहीं मना करेगा। तमाम विपक्षी दल एक साथ होकर के तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। लगता है तीसरा मोर्चा एकजुट हो पाएगा तमाम विपक्षी? क्योंकि एक बार कोशिश उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो हुई वो देखने को भी मिली कि अब सब छितर बितर हो गए। दूसरा बना नहीं तीसरे की तैयारी हो रही है। ईडी सीबीआई से डर के लोग तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। दूसरा क्यों नहीं बनाते? दूसरा बने नहीं तीसरा आ गया। अरे 2 नंबर पे आओ, लड़ाई आमने सामने सेमीफाइनल करो, फाइनल करो। अब तीसरा पे जा रहे हो, इसका मतलब कि 3 साल बाद फिर लड़ोगे। यहाँ 10 महीना पे चुनाव होने जा रहा है तो दूसरा मोर्चा बना में सभी लोग एकजुट हों तब बात बनेगी, वरना इसी तरह लड़ते रहो, चिल्लाते रहो, विरोध करते रहो, कुछ नहीं मिलना है। आपके पुराने साथी हैं अखिलेश यादव, कर्नाटक चुनाव में उन्होंने प्रचार किया, वहां पे कांग्रेस की सरकार आ गई और अब संगुल का जब हस्तांतरण के सिंबॉलिक तौर पे हुआ तो उन्होंने कहा कि मोदी जी भी मान चुके हैं कि अब सत्ता हस्तांतरण होने जा रही है। दिवा स्वप्न है। जब तक यूपी में
मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत चौधरी जी, ओम प्रकाश राजभर एक मंच पे नहीं होंगे तब तक इन लोगों का सपना दीवा स्वप्न रहेगा। देख लीजिएगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। जो विधान परिषद के चुनाव उसको लेकर के आपके पास किसी ने समर्थन मांगा? भाजपा ने फोन किया या सपा ने ही फोन किया? वो तो अंतरात्मा की आवाज पे आपके पुराने दोस्त भी रहे हैं, तो किसी ने वोट मांगा आपसे भी कि नहीं? हमसे किसी ने अभी तक फोन करके वोट न मांगा, न मिल के कोई वोट मांगा है। अभी 28 तारीख को हम लोग पार्टी की बैठक किए हैं विधायकों की। बीच में कोई वोट मांगेगा तो उस पर भी विचार करेंगे, नहीं मांगेगा तब भी विचार करके किसको वोट दिया जाए तय करके 28 को फैसला लेंगे। 29 किसी ने वोट ही नहीं मांगा, ये तो अब जरूरत नहीं है। एक जान ही रहा कि हम हार रहे हैं, एक जान रहा है कि हम जीत रहे हैं। तो जीतने वाले को क्या जरूरत है और हारने वाले को क्या जरूरत है? जब थोड़े वोट का अंतर रहता तो फिर लड़ाई जब होती तब तो समझ में भी आता। तो दोनों मान चुके हैं कि हमको हारना है, हमको जीतना है। एक जीतेगा, एक हारेगा, दोनों मान लिए। इस नाते किसी के यहाँ जा नहीं रहे हैं। किसी को जरूरत नहीं। किसी की जरूरत नहीं।